नवाज सुल्तान हिंद के बारे में है। एक बात बताइए, 800 साल से वो दरगाह है। अलाउद्दीन खिलजी की जब हुकूमत थी तो उस ज़माने में 13th सेंचुरी 12th सेंचुरी में दरगाह शरीफ है। 12th सेंचुरी में गरीब नवाज का विसाल हो गया। 13th सेंचुरी में अमीर खुसरो, आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह, उन्होंने किताब लिखे थे खजाइन फुतूहा, उसमें उन्होंने दरगाह का जिक्र किया। और फिर 800 साल के बाद आज आप बोल रहे कि नहीं वो दरगाह नहीं है। क्या बचेगा भाई? फिर कुछ तो, यानी वो दरगाह शरीफ जो है, पूरे दो हमारे नेबरिंग कंट्रीज का ऑफिशियल डेलीगेशन हर साल वहां पे आता है और फिर हर प्रधानमंत्री वहां पर चादर भिजाते उर्स शरीफ के दौरान। ये कहाँ रोकेगा, कहाँ ये? अगर कल बौद्ध समाज के लोग, जैन समाज के लोग भी कोर्ट में चले गए, आपको मालूम क्या हो जाएगा इस देश में? वही बोलेंगे कि हमारा वो जगह थी, हमारे मजहबी जगह थी। जैन समाज के लोग, बौद्ध समाज के लोग बोलेंगे। इसीलिए हमने 91 का एक्ट बना के बोला कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी का भी मजहबी जगह है उसको चेंज या कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। अब लोग बोलते नहीं, उसको एसर्टन करने से क्या होगा? अरे एसर्टन को एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए कर रहा है, आप तो चेंज करना चाह रहे ना उसको। चलो कोई एकेडमिक एक्सरसाइज के लिए नहीं, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज इसलिए कि कन्वर्ट करो उसको, कन्वर्ट उस जगह को बदल दो और जुडिशियल प्रोसेस से उसको वो मौका मिले। ये गलत चीज है। संघ अब उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पार्टी है। अब मोदी सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी जबकि वो खुद चादर भिजाए? नरेंद्र मोदी एक मर्तबा ने 10 साल में 10 मर्तबा चादर भिजाए हैं, फोटोज भी आप देख लो। अब मोदी क्या जवाब देंगे उसका? इसको बंद करना चाहिए बीजेपी आरएसएस को, ये देश के हित में नहीं है। सर वैसे सर आप देखिए, अब आप ऐसा, आप बार बार आप एएसआई करेंगे तो एआई छोड़ के एएसआई पढ़ लो पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात भी मत करो, खाली एएसआई करते रहो, बस धंधे पे लगा जाओ, खुदाई करो। क्या है ये? अगर मैं दिल्ली में भी किसी भी जगह पे जाकर बड़े बीजेपी नेता के घर में जाकर खुदाई कराया तो 100% 1000 फीट पे खाने जहां खा का कोई निशान निकल जाता। अब क्या बोलेंगे आप? वो है ना, सिविलाइजेशन है। सिविलाइजेशन ऐसी तो बनता, आगे बढ़ता लोग। तो ये चीज गलत हो रही है। ये इससे आप भारत को कमजोर कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता के दूसरे मसाइल भी तो है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान मर रहा है, चीन ताकतवर होते जा रहा है, मगर आप इस पे लगा दिए, ये काम पे लग जाओ। ये देश के हित में नहीं है, गलत है, इसका हम कंडेम करते। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैं उस वक्त ही कहा था ये इस तरह के मसले शुरू हो जाएंगे। और डीवाईसी चंद्रचूड़ साहब अगर इसको रोक लगा देते हैं केस में तो किस्सा ही खत्म हो जाता था। वो गलत ओरल ऑब्जर्वेशन दिए वो। इस वास्ते आज 15 ऐसे जगह पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। मोहन भागवत इनका एक बयान आया है। आप 16 सीटों पर चुनाव कंटेस्ट किए थे महाराष्ट्र में और एक सीट पर आपको जीत हासिल हुई, तो आप अपने इस इलेक्शन में हार के इस फेलियर को कहाँ देखती है? हमने औरंगाबाद की दोनों सीटों में, धूलिया में और जो गोवंडी की सीट है वहाँ पर हमने बहुत अच्छे खासे वोट लिए। शोलापुर में भी, इन जगह पर हम लोग सेकंड आए। इम्तियाज साहब तो बहुत करीब आए, कम वोटों से कामयाब नहीं हो सके। तो जाहिर है कहीं ना कहीं हमको अपना भी कमजोरियों को दूर करना है और इंशाल्लाह हम लोग सबसे बात करेंगे, जाएंगे, बैठ के बात करके उसको कमजोरियों को दूर करेंगे। मगर ये जो सडनली जो बैठ गया ना ये आपका अगाड़ी, ये समझ में नहीं आया कैसा ये लोग बैठ गए एकदम।
एकदम ही मैंने कोलैप्स हो गए एकदम वो लोग। उसका रीजन क्या है मेरे को तो वो लोग तलाश करेंगे, पर हम अपना रीजन तलाश करेंगे। आप साथ में नहीं गए तो अब ऐसा लग रहा है साथ में नहीं गए तो फायदे में रहे। ये जरा के फैक्टर में काम करा के, हाँ जरा के फैक्टर नहीं, हम तो शुक्रिया अदा करेंगे हमारे मराठा भाइयों का, हमारे मनोज जरांगे साहब का, हमारे दलित भाइयों का, हमारे हिंदू भाइयों का हमारे वोट दिए। मगर जो हमारा कमिटमेंट है मराठा रिजर्वेशन के बारे में, हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हम उनको जाकर बोल कर आए इम्तियाज साहब, हम तो बराबर उसको भी लड़ते रहेंगे, मराठा रिजर्वेशन के बारे में बोलते रहेंगे, सरकार से डिमांड करेंगे। सर, महबूब मुफ्ती ने अभी एक इंटरव्यू दिया है संभल हिंसाचार को लेकर। उन्होंने भारत वाकई में जैसा औरंगाबाद में आप भी देखे हो, आप घूमे हो, यहाँ पर पैसा ज़्यादा चला है। क्या आपको लगता है क्या रीज़न है जो इतना लैंड इसके ऊपर जीत के आई है बीजेपी? रिजल्ट आया नहीं, एक तो ये कि एक वीडियो आप तमाम ने देखा कि पोलिंग के दिन एक बीजेपी के नेता के तरफ में कम से कम 100-150 महिलाएं खड़ी हुई हैं और अपने हाथों से पैसे बांट रहे हैं। अब आप बताइए कि उसको भी देखकर अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ एक्शन नहीं लेता है और उल्टा केस इम्तियाज जलील पे बुक करते हैं एट्रॉसिटी का, तो ये फ्री एंड फेयर कैसा होगा बताइए? यानी वीडियो है पैसे बांट रहा, सो हर एंगल से है। आप उस हम कंप्लेन दिए इम्तियाज साहब, उस पर नहीं लिया। एक शादी खाने में बैठकर पैसे बांट रहे थे। तीसरी बात ये कि इलेक्शन कमिश्नर्स का और कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो गलत है। कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग मिलकर बनाना। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद मोदी ने तो सीजीआई को निकाल दिया, अपने लॉ मिनिस्टर को ला लिया उसमें। वो तो अपने लोगों को बनाएंगे क्योंकि वोट ज्यादा उनके पास आएगा। वो गलत है, उसको चेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तीसरा ये है, चौथा ये है कि वीवीपैट का 100% काउंटिंग होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ 5% करते हैं, 100% करो ना काउंटिंग, कौन रोक रहा है आपको? बैलेट पेपर पे और देखिए, छठी बात यह है कि अगर कोई चुनाव में कोई बोलेगा धर्म युद्ध, कोई बोलेगा वोट जिहाद, उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है। कोई बोलेगा फतवा या भगवा। अब जो फतवा दिए उनको तो आप लोग भूल गए, उनके पास जा रहे नहीं आप, उनके पास जा रहे नहीं आप लोग। तो ये तो ठीक नहीं है ना। तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर जब नहीं होगा तो फिर तो फायदा उठ जाएगा, उठा लेंगे। और फिर जितना जो पैसों का जो झोलझाल होता है उसमें रोक टोक होनी चाहिए। रोक टोक ही नहीं हो रही। कोई खड़े होकर पैसे बांट रहा है पोलिंग के दिन। आपको बोलना है फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है? नहीं, फ्री एंड फेयर के लिए जरूरी है कि अगर वो शख्स पैसे बांट रहा है तो उसके खिलाफ केस बुक हुआ। केस भी बुक नहीं हुआ उसके खिलाफ, उसके आप ना इंक्वायरी ऑर्डर करते, ना आरओ बोलता है कुछ। भाई आरओ क्या कर रहा है? औरंगाबाद सेंट्रल का आरओ, ईस्ट का, उसको तो दिखना चाहिए ना कि भाई हो रहा है। तो उसका तो काम है आरओ का। आरओ साहब क्या किए? आरओ साहब कुछ नहीं किए। सीओ साहब का काम था, ईसीआई का काम था, कुछ नहीं हुआ है। अब ये जो डिबेट हो रहा है कि ईवीएम चाहिए या बैलेट पेपर चाहिए, क्या चाहिए, ये डिबेट अब देखेंगे आगे क्या होता है। मगर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में जो प्रेजेंट बिल, जो कानून बनाया गया मोदी सरकार तरफ से, गलत है। उसको सीजीआई को रखना चाहिए। सीजीआई को उसको निकाल दिया, लॉ मिनिस्टर को रख दिया आपने। अच्छा, वो तो फाइनल, उससे पहले एक कमेटी है, उसमें भी लॉ मिनिस्टर है। एक कमेटी है जो सिलेक्ट करता, एक कमेटी है जो फाइनल करके भी, तो पहली कमेटी में लॉ मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का है ना, वो तो एग्जीक्यूटिव का आदमी है। महाराष्ट्र में सीएम का मामला चल रही है और 2 बच्चे से ज्यादा 3 बच्चे चाहिए, ये शास्त्र का मानना है, ऐसा उनका कहना है। आप ये उनको नरेंद्र मोदी को जाके सिखाना चाहिए था। उनको जो पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या बोले थे,
मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती? बोले नहीं बोले प्रधानमंत्री? उनके भाषण में बोले ना बात कि आपके हिंदू बहनों गलों से मंगलसूत्र छीनकर उन महिलाओं को दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। अब मोहन भागवत को क्या बोल रहे, हमारी आबादी गिर रही है, पॉपुलेशन गिर रहा है, तो धोखा है, धोखे वाली तो बात। क्या बोल रहे, बच्चे ज्यादा पैदा करो बोल रहे वो। 2 से ज्यादा। फिर आरएसएस वाले शादी करना शुरू कर देना फिर चाहिए। अब बताइए आप पहले तो आप गाली देती हमारे को कि झारखंड में क्या बोले, झारखंड के लिए बोले कि आबादी बढ़ जाएगी मुसलमानों की, हर वक्त गंदगी, जबकि मैं शुरू से हम बोल रहे टीएफआर रेट, आप याद करो टीएफआर रेट इस देश का गिरा है और सबसे ज्यादा टीएफआर रेट मुस्लिम समुदाय का गिरा, मगर अभी भी हिंदू भाइयों का उससे आगे है, कम है। हाँ, मगर आप ये आइंदा 20-25 साल में सबसे ज्यादा आबादी बूढ़ों की रहेंगी इस देश में। आज हम पुकार के बोल रहे, देखो बूढ़े होंगे, 25 साल में बूढ़े होने वाले लोग। आप करो, अब जैसा आप जापान चले जाओ, यूरोप चले जाइए, वहां पे सबसे बड़ा लोग ज़ईफ है, माने बुजुर्ग हैं, ज्यादा उम्र के लोग हैं। रशिया है। आज आपको समझ में आ रही बात? आप बच्चे कभी बोलते हैं बच्चे पैदा क्यों कर रहे हैं, इनका हर एमपी बोलता 2 बच्चे बस, उससे बढ़कर तो उसको वो नहीं मिलना, गवर्नमेंट का स्कीम से नहीं, कोई फायदा नहीं होना। अरे एक तो पकड़ के चलो कुछ तो भी। अब आप एक के पकड़ने का मतलब दूसरा मत निकालो, तो एक पॉलिसी पे रहो ना भाई। अब देखिए स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू बोल रहे ज्यादा बच्चे पैदा करो, या एक कानून है तेलंगाना में, आंध्रा में, कि जो भी कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ेंगे नगर पंचायत का, उसमें 2 बच्चों से ज्यादा नहीं लड़ सकते। अभी बिल लाने वाले उसको खत्म करने वाले, बिल लाने वाले हैं, खत्म तेलंगाना में आने वाला है। आंध्रा में नायडू बोल दिए कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, स्टालिन बोल ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये लोगों को समझ में आता ही नहीं ना, खाली एक ही दिखता उनको, बस मुसलमान मुसलमान, वो सा करो, वही कर रहे हैं।